2019 की बात है, एक डार्क हॉरर मूवी रिलीज की जाती है, द लाइट हाउस। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी जो लेट 1800 में सेट थी और इसी वजह से इस फिल्म का एक डार्क थीम और ब्लैक एटमॉस्फेयर था। इस मूवी में दो लोगों को दिखाया जाता है, एफ्रेम और थॉमस। ये दोनों बंदे एक रिमोट आइलैंड पर मौजूद हैं जो कि बिल्कुल समंदर के बीच है और इन दोनों बंदों की ड्यूटी है लाइट हाउस कीपर की, यानी कि ये दोनों बंदे लाइट हाउस की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी ये ड्यूटी 1 महीने के लिए है और इस 1 महीने में इनके साथ ये होता है कि ये बिल्कुल अकेलेपन में रहकर, समंदर के दरमियान रहकर ये दोनों स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इसी सिचुएशन में ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। थॉमस की ये आदत हो जाती है कि वो पुराने और अजीब रिचुअल्स फॉलो करने लग जाता है और एफ्रेम अपने डार्क पास्ट को याद करने लग जाता है। उसको अपनी पुरानी गलतियां याद आती हैं और इसी वजह से उसको साइकोसिस हो जाता है। दोनों हर बात पर आपस में बहस करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिल्म की एंडिंग काफ़ी अनक्लियर सी है, लेकिन इस फिल्म में यही बताने की कोशिश की गई है कि एक आइसोलेटेड और अकेली जगह पर रहने के क्या असरात होते हैं। यानी कि बिल्कुल अकेला और तन्हा रहने से पागलपन आ जाता है और ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि लाइट हाउस की जॉब क्या वाकई इतनी मुश्किल होती है और ये लाइट हाउस है क्या, और सबसे बड़ी बात कि लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ था। ये सब कुछ आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मूवीज में आपने ये टावर तो लाजमी देखा होगा, समंदर के दरमियान और आइलैंड्स पर। यही होता है लाइट हाउस। और इस लाइट हाउस की जो जॉब है ना, उसकी जो एनुअल सैलरी है यानी कि सालाना तनख्वाह, वो है $1.2 मिलियन, यानी कि पाकिस्तानी 33 करोड़ रुपए बनते हैं। इस जॉब में आपका कोई बॉस नहीं होता, कोई आप पर नजर रखने वाला नहीं होता। आप जो मर्जी करो, फिशिंग करो, बस समंदर के दरमियान रहकर एंजॉयमेंट करो। लेकिन यहाँ ड्यूटी ये होती है कि इस लाइट हाउस के ऊपर जो लाइट होती है ना, बस वो जलनी चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। और इस जॉब के लिए आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्किल्स चाहिए होती, यानी कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वगैरह रिपेयर करने आती हों, उनके बारे में आपको सब कुछ पता हो। लेकिन यहाँ पर एक मुश्किल ये है कि आपको समंदर के दरमियान रहना होता है, आपके साथ कोई नहीं होता, बस आपके चारों तरफ समंदर होता है और कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि इस लाइट हाउस की जो लाइट होती है वो हर वक्त जलती क्यों रहनी चाहिए, उसकी क्या वजह है, वो बंद क्यों नहीं हो सकती? अगर वो बंद हो भी गई तो क्या होगा? तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब पुराने ज़माने में समंदर में शिप्स चलती थी ना, तो उनको नेविगेशन और डायरेक्शन के बारे कुछ भी नहीं पता होता था। शिप के कैप्टन के पास ना ही कोई कंपास होता था, ना ही कोई जीपीएस डिवाइस होती थी। उनको डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होता था। वो उस टाइम सिर्फ सूरज, चांद और सितारों पर रिलाई करते थे। वो सितारों को देखकर अपनी डायरेक्शन का पता लगाते थे और अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। बस कुछ पुराने नेविगेशन टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे जो कि इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। पहला जो हादसा हुआ था वो हुआ था 1789 में HMS बाउंटी का, जिसमें कैप्टन विलियम ब्लेक का जो शिप था उस पर कुछ सेलर्स ने कब्जा कर लिया। उनके शिप को पूरी तरह कंट्रोल में ले लिया। कैप्टन और उनके साथ 18 क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट में बिठाकर समंदर में छोड़ दिया, पैसिफिक ओशन में, जो इस जमीन का सबसे बड़ा ओशन है। ये एक छोटी सी लाइफ बोट थी जिसमें 19 लोग बैठे थे। इनको बहुत कम खाना दिया गया और कोई मैप नहीं दिया गया। काफी दिनों तक ये पैसिफिक ओशन में भटकते रहे और कैप्टन ने अपने स्किल्स को यूज करते हुए, सितारों को देखते हुए डायरेक्शन का पता लगाया और 47 दिनों के बाद एक आइलैंड पर पहुंचे और वहां इनको रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरा हादसा 1852 में हुआ था। साउथ अफ्रीका की कोस्ट के करीब ही एक शिप पत्थरों के दरमियान फंस गया। शिप ना ही आगे निकल सका और ना ही पीछे, और उन पत्थरों से शिप को इतना नुकसान हुआ कि शिप में पानी भरने लग गया। सोल्जर्स ने औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाकर रवाना किया, लेकिन यहाँ पर 643 लोगों में से सिर्फ 193 लोग बच सके। बाकी सारे शिप के साथ ही समंदर में डूब गए। इसको एक हिस्टोरिकल डिजास्टर माना जाता है। तीसरी वजह जो लाइट हाउस के बनने की सबसे बड़ी वजह है वो है द एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये कदीम शहर इजिप्ट के मेडिटेरियन सी के करीब ही था, जिसका रूलर था फिटोलमी। अलेक्जेंड्रिया का ये किंगडम काफी जरूरी ट्रेडिंग हब था।
यहाँ पर शिप्स आते थे, यहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस हब था। लेकिन इसी कोस्ट लाइन के साथ ये एक रास्ता था जहाँ से शिप गुजरते थे। जो भी ट्रेडिंग शिप्स आते थे वो यहाँ से गुजरते थे। लेकिन मसला ये था कि यहाँ आसपास काफ़ी नुकीले पत्थर थे जिनसे शिप टकराते थे और काफ़ी शिप्स डूब जाते थे और फिटोलमी की किंगडम अलेक्जेंड्रिया को बहुत नुकसान हो रहा था। फिर अलेक्जेंड्रिया के रूलर्स ने कुछ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के साथ डिसाइड किया कि इसका कोई हल निकाला जाए। तो यहाँ पर उन्होंने ये हल निकाला कि जहाँ पर पत्थर होंगे वहाँ पर एक टावर बना दिया जाएगा जिसके ऊपर एक लाइट जलती होगी जो शिप्स के लिए एक अलर्ट और वार्निंग का साइन होगा कि इस टावर के करीब नहीं आना, यहाँ पर पत्थर हैं। उस टावर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई जिसको वाइट मार्बल से बनाया जा रहा था। इसकी हाइट 384 फीट रखी गई यानी कि बुर्ज खलीफा का आधा। और इस टावर के टॉप पर आग जलती रहती थी जिसको लकड़ी और ऑयल की सप्लाई मिलती रहती थी। इस टावर का नाम था द फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया और ये टावर दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल किया गया है। जो इसके ऊपर लाइट जलती थी वो ज़्यादा ब्राइटर नहीं होती थी। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है लेंसेज का। लेंसेज को लगाया गया और लाइट को ज़्यादा ब्राइटर किया गया ताकि लाइट ज़्यादा आगे पहुँचे और शिप्स को नज़र आए। शिप्स की नेविगेशन आसान हो गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो पहले तो सिर्फ जजीरों पर लाइट हाउस बनाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में जब समंदर के दरमियान भी पत्थर नज़र आने लगे तो वहाँ पर भी लाइट हाउसेस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई ताकि वहाँ भी पत्थरों से शिप्स महफूज रहें। पहले जो लाइट हाउसेस के ऊपर लाइट जलती थी वो आग से जलती थी। यहाँ पर गैस लैंप्स इस्तेमाल किए जाते थे, ऑयल लैंप्स इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जब बिजली ईजाद हुई, इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन्वेंट हुए, तब इन बल्ब्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी लाइट इतनी ब्राइटर नहीं होती थी। फिर एडवांस लेंसेज का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला था। ये लेंसेज काफी मोटे होते थे जो काफी सारी रोशनी को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो फिर एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस लेंस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके काटा और इस तरह काटा गया कि इन लेंसेज की डायरेक्शन भी ख़राब नहीं हुई, यानी कि इनकी रिफ्लेक्शन स्ट्रेट ही थी, लेकिन बस इस लेंस को पतला कर दिया गया और ये भी मसला हल हो गया और समुद्री सफ़र काफ़ी आसान बन गया। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।